किसी को किसी की चिंता नहीं है, सब बेकार है, फिजूल की बातें हैं, सब दिखावा है, दिखावा। अरे कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाओ, जाना तो नरक में ही है। कैसे अशुभ बात कर दी आपने? भाई साहब, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, माफ कीजिए। बापूजी, आप एक पल चुप बैठ नहीं सकते? घर वालों को परेशान करके रखा ही है, बाहर वालों को तो छोड़ दीजिए। छोड़ना है तो मुझे छोड़ दे, फेंक दे मुझे बाहर। बाबूजी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या परेशानी है? साईं, साईं, मेरी सहायता करिए। बाबूजी जो जी में आए बोलते रहते हैं, हमेशा चुभने वाली बात करते हैं। विश्वास करिए, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इनकी हर जरूरतों का ख्याल रखते हैं, पर ये ऐसा करते हैं जैसे हर चीज से इनको समस्या हो। मेरा परिवार तो पिताजी के व्यवहार से परेशान है ही, अब तो पड़ोस के लोग भी शिकायत करने चले आते हैं। राह चलते किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। पिताजी के इस व्यवहार के कारण मैं किस किस से लड़ूं? अब तो रात में भी चुप नहीं बैठते, किसी को सोने भी नहीं देते, ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या तुम हो। तुम गांव वालों से ऐसा व्यवहार करते हो जैसे तुम उन्हें बहुत चाहते हो। ये सब ढोंग है, तुम ढोंगी हो। देखा साईं, इन्होंने तो आपको भी नहीं छोड़ा, सबके साथ ऐसे ही पेश आते हैं। कभी खुद को अकेला महसूस किया है? साईं, अगर आप कह रहे हैं कि पिताजी अकेले रहते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। हम हर समय इनके साथ हैं। अकेला तो इंसान हजारों की भीड़ में भी हो जाता है, और जब इंसान अकेला होता है तो खुद को बहुत मजबूर पाता है, और इस मजबूरी की भड़ास दूसरों पर निकालने लगता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसके अपने उससे दूरी बना रहे, इसलिए वो और भी शोर मचाने लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके अपने उस पर ध्यान दें, उसके करीब रहें। हम इनके बारे में बात करते हैं, इनकी चिंता करते हैं, लेकिन इनसे बात नहीं करते। हो सकता है तुम्हारे बाबूजी भी इसीलिए। क्या तुम्हें वो आखिरी दिन याद है जब तुमने बैठकर अपने पिताजी से बातचीत की हो, उनका हालचाल पूछा हो? और अगर बातचीत की भी तो क्या तुमने उनकी बात सुनी, या केवल अपनी ही चिंताओं में खोए रहे? अक्सर काम से थके मांदे बेटा, बहू, बेटी या कोई भी शाम को जब घर लौटते हैं तो अपने माता पिता से औपचारिकता के लिए, केवल शिष्टाचार के लिए पूछ लेते हैं कि वो ठीक तो हैं, किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं, और ये पूछकर वो सोचते हैं कि उनका कर्तव्य पूरा हो गया। तुम्हारे पिताजी का चिल्लाते रहना, पक पक करना, बड़बड़ाना, गुस्सा करना, ये सब ऐसे ही नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ कुछ समय बिताओ, भले ही चिल्लाओ उन पर, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। वो तुम्हें एहसास कराना चाहते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत अकेले हैं वो। जब तुम छोटे थे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ धैर्य का व्यवहार करते थे। अब तुम्हारी बारी है। उनके चीखने चिल्लाने का बुरा मत मानो। सच तो ये है कि धीरे धीरे लोगों ने सुनना छोड़ दिया है। या तो लोगों के पास दूसरे की बात सुनने का समय ही नहीं है, और अगर समय है तो अपनी बात पहले कहना चाहते हैं। जब हम सुनने की आदत डाल लेंगे तो दूसरे के चीखने चिल्लाने में
हमें केवल मदद की गुहार ही सुनाई देगी।